Hello my dear students, today I am giving an explanation regarding the arithmetic progression which is a syllabus for class 10th ICSE and class 11th CBSE. Okay, so already part 1 to 3 are uploaded. Now the part 4 is uploaded for the topic arithmetic progression, and question number 1 is find the middle term of an AP whose series is given -11, -7, -3 ... 49। यानी इसके मिडिल टर्म्स आपको निकालने हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की वैल्यू क्या है -11, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, इट मीन्स -7 माइनस -11, ये हो गया आपका 11 माइनस 7 यानी 4, और Tn टर्म यानी लास्ट टर्म ऑलरेडी 49 दिया हुआ है, तो इससे हम नंबर ऑफ टर्म पहले निकालेंगे, यानी n की वैल्यू फाइंड करोगे। तो Tn टर्म अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले Tn टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो Tn टर्म मीन्स लास्ट टर्म भी बोलते हैं इसको, nth टर्म भी बोलते हैं। ओके, तो Tn टर्म के लिए फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ a पुट करिए यहाँ पे, -11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लस पर 4, और Tn के जगह पे रख दोगे 49। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 49 प्लस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब ये हो जाएगा 9 1 10 के 0, 4 1 5 6, और इसको 4 से डिवाइड कर दो, n माइनस 1 आ गया, क्योंकि ये 4 यहाँ पे मल्टीपल है, इधर आके डिवाइड, यानी 15 हो गया। इट मीन्स n इज इक्वल टू कितना होगा, 15 प्लस 1 यानी कि 16। तो ये नंबर क्या है, हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर के केस में जो हमारा मिडिल टर्म होगा वो 2 होगा। पहला होगा n/2, इट मीन 16/2 यानी 8th टर्म इसका होगा मिडिल टर्म, और दूसरा हो जाएगा n/2 प्लस 1। ओके, नाउ देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। नंबर फर्स्ट मिडिल टर्म दैट इज n/2, और n की वैल्यू है 16, यानी 16/2 मीन्स 8 टर्म इसका फर्स्ट मिडिल टर्म होगा, और दूसरा 8 प्लस 1 यानी 9 टर्म होगा, यानी 8 टर्म। T8 के लिए क्या लिखोगे, T8 इज इक्वल टू a प्लस 7d, और a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या है, -11 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, 4, तो ये आ गया आपका -11 प्लस 28, इट मीन्स 8 माइनस 1 7, 2 माइनस 1 यानी 17 हो गया पहला टर्म। और दूसरा जो हमारा पहला मिडिल टर्म हो गया 17, और दूसरा मिडिल टर्म T9 होगा, यानी a प्लस 8d, यानी यहाँ पे हो जाएगा -11 प्लस 8 इंटू 4, यानी 32 में से माइनस करोगे, ये आ जाएगा कितना, 32 माइनस 11, ये आ गया 1 2, यानी 21 हो गया, और 17। यहाँ पे 2 मिडिल टर्म आ गए, जो कि पहला मिडिल टर्म 17 हो गया, और दूसरा मिडिल टर्म आपका 21 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर कोई सीरीज दिया है और उसके कोई टर्म पूछ रहा है, क्या ये इसका टर्म होगा या नहीं। इट मीन्स ये 300 अगर 19 इसका टर्म होगा, तो n की वैल्यू जो आएगी वो होल नंबर में आनी चाहिए, और अगर n की वैल्यू होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ टर्म ऑफ एन AP। तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर ये कौन है, a इज इक्वल टू 11, CD कॉमन डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1 यानी 17 माइनस 11 यानी कि 6, तो ये D आपको मिल गया। और लेट कर लेते हैं कि हमारा ये Tn टर्म होना चाहिए 319, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि ये कौन सा नंबर पर है, तो उसको हम Tn टर्म ही मान सकते हैं, यानी लास्ट टर्म ही मान सकते हैं। तो Tn टर्म का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले Tn टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स Tn टर्म की जगह 319, a की वैल्यू आप रख दीजिए 11, n माइनस 1 इंटू डी की जगह 6, ये आ गया 319 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब इसमें से माइनस करो, आ गया 8 0, यानी 308, ये 6 से डिवाइड करोगे इक्वल टू n माइनस 1, ये 6 5 जा 30, और 6 1 जा 6, 2 बच गया, पॉइंट में आ रहा है ये 6 1 जा 6, 2 बचेगा, यानी 20 हो जाएगा 51.6, यानी n की वैल्यू जो आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है, 51.6 प्लस 1 यानी 52.6, जो कि ये क्या है, हमारा होल नंबर होना चाहिए। n बिल्कुल से कोई
पूरा पूरा नंबर होना चाहिए ना, कि 13 नंबर पे होगा या 14 पे होगा या 18 पे होगा या 52 पे होगा, यानी वो होल नंबर में हमारा नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं 319 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी जो एपी आपका दिया हुआ है इसका 319 जो टर्म होगा वो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी बेस पर है, यानी लास्ट टर्म के बेस पर ही। विच टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी हुज सीरीज इज 30, 29 1/4, 28 1/2, 27 3/2, यानी इस सीरीज का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो पहला नेगेटिव टर्म किसको मान सकते हैं, टीएन टर्म को ही मानना पड़े। तो लेट कर देते, लेट टीएन टर्म इज अ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 से छोटा, अगर नेगेटिव होगा 0 से छोटा होगा, माइनस में होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0, ये कंडीशन होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं a की वैल्यू क्या है 30, d की वैल्यू के लिए क्या करोगे t2 माइनस t1 करोगे, यानी t2 के जगह हो जाएगा यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दो 29 इंटू 4 प्लस 1 अगर करोगे ये आ जाएगा 117/4 माइनस 30 करोगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 4 117 माइनस 120 आ गया माइनस 3/4, दिस इज द वैल्यू फॉर डी। अब nth टर्म के लिए a तो आपको मालूम है 30 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर माइनस 3/4 लेस देन 0, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या करोगे 30 माइनस 3/4 n माइनस माइनस प्लस 3/4 लेस देन 0, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 120 प्लस 3 123/4 माइनस 3/4 n लेस देन। अब इसको क्या करेंगे हम, चाहे तो यहाँ पे पहले इसको भेज सकते हैं माइनस 3/4 n लेस देन 123/4, यहाँ भी माइनस हो गया। और हमें मालूम है कि इन इक्वेशन के केस में यहाँ पे ये तो दोनों कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, लेकिन यहाँ पे जो ये लेस देन है अगर दोनों तरफ अगर नेगेटिव साइन है तो चेंज करोगे जब, तो ये हो जाएगा n इज ग्रेटर देन 41, यानी जो पहला नेगेटिव टर्म आएगा वो 41 से बड़ा होना चाहिए। तो 41 से बड़ा इट मीन्स कि ये 42 या 42 भी बोल सकते हैं, ये नंबर जो हमारा होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा, ठीक है, यानी 41 से ग्रेटर 42 होगा, तो यही हो गया इसकी n की वैल्यू कि वो पहला नेगेटिव टर्म आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा दिस इज अ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। कंडीशन मीन्स या कंडीशन दो दिया है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, यानी 3 नंबर्स अगर एपी में लोगे उसका सम बोला है 24, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देयर प्रोडक्ट इज 440, यानी उन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 440 होगा, यानी 2 कंडीशंस पे यहाँ बेस्ड है। तो अगर एपी में हमको 3 नंबर अगर लेना है, 3 नंबर्स इन एपी आपको अगर लेना है तो यही चीज हमेशा लेना पड़ेगा, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई सीरीज में चेंजिंग नहीं कर सकते। फर्स्ट नंबर a माइनस डी, सेकेंड नंबर a और थर्ड नंबर a प्लस डी, बिल्कुल ऐसे ही सीरीज जैसे लिखा गया है, ये टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। इसमें आप ये चाहोगे इसको हम पहले लिख लें इसको, तो क्या होगा कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो गड़बड़ होने लगेगा, यानी जो हमारा सीरीज है एपी का वो चेंज हो जाएगा। आपको इसी जो है नंबर्स में लेने हैं, यानी फर्स्ट टर्म पर a माइनस डी, सेकेंड टर्म पर a और थर्ड टर्म पर a प्लस डी। तो अब यहाँ देखते हैं कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन आपका है सम ऑफ 3 नंबर्स, यानी इन तीनों का सम a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 24, d प्लस माइनस कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 24, वैल्यू ऑफ a दैट इज 3 8 जा 24, इट मीन्स a की वैल्यू आ गई 8। अब सेकंड जो हमारा कंडीशन कह रहा है, सेकंड कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट मीन्स तीनों को प्रोडक्ट करिए, a माइनस डी, a प्लस डी, तीनों का प्रोडक्ट जो है वो आ रहा है 440, 440 ये दिया हुआ 440 ऑलरेडी यहाँ पे शो कर।
तो अब यहाँ पे a माइनस डी ए प्लस डी हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए के जगह पर रख दो 8, यहाँ रख दो 440, 0 8 से कट करो, 8 5 जा 40, फिर 4 बचा 8 5 जा 40। अब यहाँ ए स्क्वायर की जगह फिर रख देंगे तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55, 64 माइनस 55 इक्वल टू डी स्क्वायर। इट मीन्स अगर 64 में से 55 को घटाओगे कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5 करोगे आएगा 9। अब ये 9 का स्क्वायर इधर आ गया, इधर हो गया रूट, यानी हो गया डी, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 3, डी की वैल्यू आपकी आ गई प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे जो है a माइनस डी, ए और a प्लस डी, चूंकि a ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 8 और d यहाँ पे निकाल चुके हैं। ओके, नाउ हमारा 3 नंबर्स क्या था, a माइनस डी, a प्लस डी। तो a की वैल्यू हमने कितना निकाला था 8 और d की वैल्यू कितना आपने निकाला था, d की वैल्यू प्लस माइनस 3। अगर आप प्लस पहले ले लेते हैं तो ये हो गया, ये हो गया 8। ओके, यानी अगर हम a की वैल्यू लेते हैं 8 और पहले में माइनस 3 ले लो तो हो गया 8 माइनस 3 5, दूसरा हो गया 8 5 8 और तीसरा हो जाएगा उसमें प्लस 3 करोगे 11। लेकिन जब इसकी वैल्यू नेगेटिव वाला लोगे, यानी ये अभी हम कौन सा वैल्यू लिए हैं, प्लस वाला, क्योंकि d की आपकी वैल्यू 2 आई है, एक आई है प्लस और एक आई है माइनस, तो प्लस वाला के हिसाब से तो ये आया। और जब माइनस वाला यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगा 11, सेकंड टर्म तो तुम्हारा 8 और तीसरा जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि ये से जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो माइनस में चलेगा तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पहला टर्म ये आ जाएगा, दूसरा तो सेम रहेगा और तीसरा 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी पर बेस्ड है, 3 नंबर्स पे। तो 3 नंबर्स इन ए पी अभी पहले बता चुके हैं कि उसी सीरीज में लेना है। पहला तो आपको लेना पड़ेगा a माइनस डी, सेकेंड a और तीसरा हो जाएगा a प्लस डी। ये है टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। बिल्कुल से कोई चेंज नहीं करेंगे इसके सीरीज में कि तुम इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो या इसको बाद में लिखो, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ये सीरीज बिल्कुल से ऐसे ही आपको लेना है कंटिन्यूअस वे में, a माइनस डी, a प्लस डी। देन फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, तीनों का प्रोडक्ट दिया है, यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 2 2 4। दिस इज कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या बोला है, सेकंड कंडीशन इसमें है द लार्जेस्ट नंबर। इसमें लार्जेस्ट कौन होगा, जो टर्म नंबर 3 पे होगा, बड़ा है, यानी a प्लस डी जो है वो कह रहा है 7 टाइम्स द स्मॉलर। सबसे छोटा कौन होगा, ये होगा, यानी ये इसके a माइनस डी के 7 टाइम्स होगा, यानी a प्लस डी इक्वल टू 7a माइनस 7d। अभी को इधर ले आइए, तो 7a माइनस 7a करोगे और माइनस 7d माइनस डी, ये तुम्हारा हो गया माइनस 6a इक्वल टू माइनस 8d। माइनस माइनस कैंसिल। अब चाहे इसमें से a की वैल्यू ले लें या फिर d की वैल्यू ले लें, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। सपोज करो अगर d का तुम चाहते हो तो ये हो जाएगा 6a अपॉन 8, 2 से कट करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 3/4a आ गया, a की वैल्यू आ गई, किसके लिए, d का। अब ये d हमको कहाँ पे रखना पड़ेगा, जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें हमको पुट करना पड़ेगा जहाँ पे d है, तो उससे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब a और d मिल जाएगा तो फिर इसमें रखेंगे। ओके, नाउ हमारा ये फर्स्ट कंडीशन था, इन तीनों का प्रोडक्ट 224। अब इसमें d की वैल्यू 3/4 रख दो, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका b का स्क्वायर करोगे तो ये 9/16 a स्क्वायर हो जाएगा इंटू a इक्वल टू 224। अब यहाँ पे हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, तो 16 में से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 7a स्क्वायर। इसमें से 16a स्क्वायर माइनस 9 तो 7 हो जाएगा, 7a स्क्वायर इंटू a अपॉन 16 इक्वल टू 224। अब यहाँ पे हो जाएगा a क्यू इज इक्वल टू 224 इंटू 16 अपॉन 7। अब 7 से इसको कट करते हैं, 7 3 जा
21, एक बच गया, 7 2 जा 14। अब एक के लिए रखेंगे तो क्यूब रूट ऑफ हो जाएगा 32 इंटू 16। तो यहाँ पे 2 का पावर 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 का पावर 4, यानी कि जब क्यूब इसका लोगे तो 5 4 9, यानी 2 बार 3 बाहर हो जाएगा ना, यानी इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8 हो गया। ये वैल्यू किसके लिए आई? ए के लिए आई। और d इक्वल टू हमारा क्या था? d इज इक्वल टू था 3a/4। तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दो 8, 3 इंटू 8/4, 4 2 जा 8, ये आ गया 6, यानी d की वैल्यू आ गई 6 और a की वैल्यू आ गई 8। तो यहाँ पे सीरीज है हमारा a माइनस डी, फर्स्ट सीरीज है a माइनस डी। तो a की वैल्यू रखिए 8 माइनस डी की वैल्यू रख देते हैं 6, क्या पहला टर्म मिलेगा 2, तो दूसरा मिलेगा 8, क्योंकि उससे 6 ज्यादा होगा, है ना, तो a तो ऑलरेडी 8 है ही है, यहाँ रख देते हैं सीधा। और फिर तीसरा मिलेगा a में ऐड करोगे, a हमारा है 8, उसमें 6 ऐड करोगे मिलेगा 14। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इससे इसको ऐड करोगे आएगा तो 6 का डिफरेंस है, इससे इसका डिफरेंस 6 है, यानी ये तीनों हमारा एपी में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है ना। तो ये 3 नंबर्स हो गए एपी के कंडीशंस के लिए आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इससे पहले वाला 3 नंबर्स पर बेस्ड था, ये 4 नंबर्स पर बेस्ड है। पूछ रहा है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमारा 3 नंबर के बजाय यहाँ पे 4 नंबर क्या लेंगे। तो 4 नंबर्स इन एपी किस तरह से, जिस तरह के 3 नंबर लिए थे उसी तरीके से 4 नंबर भी आप लेट करोगे हमेशा, तो यही होगा। फर्स्ट हो जाएगा टर्म नंबर 1 a माइनस 3d, सेकेंड हो जाएगा टर्म नंबर 2 a माइनस d, थर्ड में हो जाएगा टर्म नंबर 3 a प्लस d, और ये हो जाएगा टर्म नंबर 4 a प्लस 3d। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या बोला है कि ये 4 नंबर का सम जो है वो 20 है। इट मीन्स a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है 20। अब यहाँ पे माइनस 3d प्लस 3d माइनस d प्लस d कैंसिल, a 4a इज इक्वल टू 20, a की वैल्यू आ गई 5, यानी a मिल गया यहाँ पे 5। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इसका सम, स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर सबका स्क्वायर करोगे और उसका सम जो है वो है 120। दिस इज द सेकंड कंडीशन। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन हमारा क्या था, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120। अब इसको ब्रेक कर लो, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 120। अब यहाँ पे देख लो कौन सा कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। अब क्या बचा, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, 4a स्क्वायर ना, तो यहाँ पे हो गया 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 और 9 प्लस d स्क्वायर 10 प्लस 9 19 और एक d ये हो गया 20 d स्क्वायर इक्वल टू 120। अब 4a स्क्वायर प्लस 20 d स्क्वायर इक्वल टू 120 और a की वैल्यू ऑलरेडी हमको पहले से मिल चुका है 5, तो यहाँ रख दीजिए 4 इंटू 5 का स्क्वायर करोगे 25 प्लस 20 d स्क्वायर इक्वल टू 120। अब ये आ जाएगा 20 d स्क्वायर इक्वल टू 120 माइनस 100, ये आ गया 20 d स्क्वायर इक्वल टू 20, यानी d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, क्योंकि 20 कैंसिल और d स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 होगा, तो d की वैल्यू आपको आ गई। और a की भी वैल्यू मिल चुकी है, a कितना आया था 5 आया था
और डी कितना आ गया +-1, यानी दो तरीके। अगर हम पहला लिखेंगे a - 3d, तो a कितना है 5 -3 × 1 यानी 5 - 3, पहला नंबर मिला 2। तो दूसरे में अगर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 2 हो गया 3 हो गया, है ना। यहाँ पे रख देंगे क्या है, नहीं a - d है ना, सेकंड a - d, तो a के जगह रख दो, a के जगह 5 -1 यानी 4 आएगा, सॉरी 2 आया 4 आया, यानी दो। यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए कितने का, एक एक का आना चाहिए ना। तो 5 - 3 × 3 × d यानी 3 × 3, 5 - 3 तो आ गया 2, और दूसरे में अगर d की वैल्यू रख रहे हैं हम 1, तो a - d, a है 5 -1 यानी कि आ गया 4, तीसरा जो हमारा आ जाएगा 6 और चौथा आ जाएगा 8। ये पहला सीरीज आ गया। दूसरे सीरीज में अगर माइनस की वैल्यू रखोगे तो पहला आ जाएगा 8। पहला 8 क्यों होगा कि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 × 3 यहाँ हो जाएगा प्लस, अब +5, 5 + 3 8। दूसरा नंबर हो जाएगा 6 और हो जाएगा 4 और हो जाएगा 2। ये 4 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से, अगर एपी में ये सीरीज होगा तो, क्योंकि सबके बीच डिफरेंस कितने का है 2 का है। यहाँ भी डिफरेंस देख रहे हैं 2 का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड 32 × 4 पार्ट्स। सेम पहले वाले पैटर्न पे है, यानी 4 नंबर्स की बात चल रही है, यानी 4 नंबर्स लेना है जिसका कि सम 32 होना चाहिए, क्योंकि इसी पार्ट को तुम डिवाइड कर रहे हो, यानी इसको ब्रेक कर रहे हैं जब 32 को, तो जब सम करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। तो 4 पार्ट्स, 4 नंबर्स इन एपी के लिए क्या क्या लेंगे, पहला तो लेंगे a - 3d, जो इससे पहले वाला लिए थे सेम। दूसरा लेंगे a - d, तीसरा लोगे a + d, और फोर्थ पोजीशन पे लोगे a + 3d। ऑलरेडी ये सीरीज जो है उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सारे का सम क्या होगा, यानी सबको अगर हम प्लस कर दें तो ये कितना होना चाहिए, = 32, क्योंकि ये 32 को ही ब्रेक किए हैं 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो सबका सम होना चाहिए 32। अब यहाँ 3d कैंसिल, d कैंसिल, बचा 4a = 32, a की वैल्यू आ गई 8, ये तो तुमको मिल गया, a की वैल्यू हो गई 8। अब क्या कहा है, विच आर इन एपी, तो हो गया, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन्स, दो यहाँ पे है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड मीन्स जो कहेंगे, पहले तो जानो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, तो पहले वाले और फोर्थ वाले का जो मल्टीपल आएगा उसको एक्सट्रीम बोलेंगे, और सेकंड और थर्ड वाले का जो मल्टीपल आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मीन्स। ओके, तो जो सेकंड कंडीशन हमारा है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो a - 3d इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी a + 3d अपॉन दोनों का रेशियो जो है वो दिया है a - d a + d = 7/15 यानी 7/15। ये तुम्हारा किसका है, एक्सट्रीम के लिए है, और ये किसके लिए, मीन्स के लिए है, क्योंकि पहला और फोर्थ पोजीशन पर जो है उन दोनों का प्रोडक्ट हो गया एक्सट्रीम, और जो सेकंड और थर्ड का है वो हो गया मीन्स। तो इन दोनों के लिए रेशियो ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में दिया है 7:5। ओके, नाउ जो हमारा वो कंडीशन था वहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट कर दी, तो a की वैल्यू 8 थी, तो 8 का स्क्वायर जो यहाँ पे आ रहा था तो 64, यहाँ भी हो गया 64 - d²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 64 × 15 - 15d², ये हो जाएगा 64 × 7 - 7d²। अब d वाले टर्म को एक तरफ ले चलिए, 64 × 15 - 64 × 7, ये इधर माइनस हो गया, इधर जा करके ये प्लस हो जाएगा, तो 15d² - 7d² हो गया। अब 15 - 7 हो गया 8, इधर आ गया तुम्हारा 8d²। अब 64 × 15 कर लेंगे और 64 × 7 कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ओके,
तो यहाँ पे था 64 माइनस 9d² अपॉन 64 माइनस d², और जब इसको क्रॉस करोगे तो ये 64 इंटू 15 हो गया, और 15 9 जा 135 d² हो गया, ये हो गया 67 इंटू 4 माइनस 7d²। d को एक साइड पे ले चलोगे तो 135 प्लस में हो गया, माइनस 7d² करोगे 128d आ गया ये। और इसकी जो है वैल्यू आ गई आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये आ गई 512। अब ये हो गया 512 अपॉन 128 का अंडर रूट कर दो इक्वल टू d। अब ये कितने बार में कट जाएगा, 4 टाइम्स में कटेगा। ये आ गया अंडर रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2, ये आ गया तुम्हारा d, यानी d की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू ऑलरेडी पहले से हमारे पास है 8। तो जो हमारा नंबर था पहला वो था a माइनस 3d, a माइनस 3d। a की वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया था, पहले निकाल चुके थे 8 माइनस 3 इंटू 2, इट मीन्स 8 माइनस 3 2 जा 6, क्या मिला, यहाँ पे मिल गया 2, यानी फर्स्ट टर्म आपका हो गया 2। ओके, इसी तरीके से दूसरा टर्म क्या था, a माइनस डी। तो a की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू ऑलरेडी 8 है, यानी 8 माइनस डी, d हो गया 2, मिल गया कितना 6। तो ये 4 का डिफरेंस d की वैल्यू क्या, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहला आ गया 2, दूसरा आ गया 6। ओके, थर्ड जो होगा इसी तरीके से हो जाएगा तुम्हारा 10 और फोर्थ हो जाएगा 14। लेकिन जब यहाँ पे माइनस वाला अगर 2 यूज करोगे, d अभी +2 के लिए लिए हैं, तो ये चेंज हो जाएगा, पहला आ जाएगा 14, दूसरा आ जाएगा 10, तीसरा आ जाएगा 6 और चौथा आ जाएगा 2। यहाँ पे देख रहे हैं सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी ये हमारा सीरीज किस में आ रहा है, AP में आ रहा है। ओके।